डेटा जो है वो देखिए आप, डेटा के ऊपर वर्किंग होती है, तो ये डेटा की बात हो रही होती है। लेकिन हमारे पास डेटा जो नॉर्मली कौन एग्जीक्यूट कराता है, ये सी इज इक्वल टू ए प्लस बी अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन, ये ए एल यू करा रहा होता है। तो इसका मतलब जब तक आपके पास एक ए एल यू होगा तो सही है, लेकिन जब आपके पास मल्टीपल ए एल यू हो जाएंगे तो उसका हम कहेंगे कोर। तो मैनी कोर, कोर टू क्वाड, सो ऑन मल्टीपल कोर आपके पास होने लगे। लेकिन उसका जो था पर्पस ही क्या था, पर्पस जो था वो बेसिकली यही था कि आपको जो है वो स्पीड अप कर दिया जाए प्रोग्राम। इसकी जो है वो हम लोगों ने लास्ट टाइम जब हमने देखा था तो काफ़ी फिगर्स वगैरह भी देखी थी बना के ना। ठीक है, ये देखें, ये हमने देखा था कि ये मल्टीपल कोर है। इधर तो आपके पास एक ही है, मतलब ये कंट्रोल तो एक ही है। ये हमारा पहला एस, ये हमारा पहला सिंपल कंप्यूटर है, सही है। सिंपल कंप्यूटर कौन सा है? एस आई एस डी वाला। एक एक हमारे पास सीपीयू था और एक कोर था, ठीक है। और ये इसकी एग्जाम्पल है कि ये हमारे पास कंट्रोल यूनिट के साथ एक ही ए एल यूनिट होता था। लेकिन फर्स्ट करेंगे, हमें चार ए एल यू बना दो, तो इसमें हमें चार, तो ये इसलिए जो है ये कॉन्सेप्ट आया है, एक एक कंट्रोल यूनिट, चार जो ए एल यू। अब क्या होता है, जैसे डाउनलोड हो रहा होता है या कोई वर्किंग हो रहा होता है, तो एक काम इसको दे देता है, एक इसको दे देता है, एक इसको दे देता है, और इस तरीके से डिवीजन कर लेता है। और अगर आपको वो वाली फिगर याद हो जिसमें मैंने ए और बी के दरमियान जो है लिख के आपको एक्चुअली बताया था कि उसको उसका टाइम, उसके पास जो टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसके बेसिस के ऊपर जो है वो वर्किंग कर रहा होता है ना। तो अगर आपको याद हो उस फिगर के अंदर हम लोगों ने जो चीज़ ड्रॉ वगैरह की थी, ठीक है, तो उसमें हमने ये किया था ए और बी, और उसके दरमियान जो था वो बहुत बड़ा जो है वो गैप भी शो किया था। ये है आप लोगों की क्लास में शायद इसी में वो पढ़ा हो। फोन कनेक्टेड नहीं है, इसकी वजह से शायद प्रॉब्लम हो रहा। तो ये बहरहाल ये थी चीज़ के, इसके अंदर जो थी वो हमारे पास कंट्रोल यूनिट जो है वो, उसके बाद मल्टीपल ए एल यू हो गए थे। तो इसकी ये एग्जाम्पल है वो हमारे पास ये वाली है, सही है। ये विंडोज़ में काम होता है कि मल्टीपल डाउनलोड चल रहे होते हैं, आप म्यूजिक भी चला रहे होते हैं, सॉन्ग। तो मकसद यही है कि आप, प्रोसेसर है आपके पास, कोर ज़्यादा हो गए तो आप जो है वो डिवाइड कर ले। ये समझ लें कि एक जैसे मैनेजर है वो पहले अकेला काम करता था, अब उसके पास बहुत सारे असिस्टेंट मैनेजर हो गए। वो छोटे छोटे काम जो वो डिवाइड कर देते हैं कि ये आप करें, ये आप करें, ये आप करें, और वो करके उसको रिटर्न कर देते हैं। सही है ना, तो उसके लिए आसानी हो गई। लेकिन ये वाले जो कॉन्सेप्ट है ये है कि ये है तो सही, देखिए मोस्टली प्रोसेसर ये एक ही है और कोर है इसके, ठीक है, सिस्टम है। लेकिन वो वाली बात जब होती है वो डिफरेंट हो जाती है कि आप जो है वो एक मुकम्मल पूरा का पूरा प्रोसेसर, यानी एक कंप्यूटर के अंदर एक प्रोसेसर, दो तीन प्रोसेसर, वो कोर भी आपके पास मल्टीपल हो सकता है उसके अंदर जो है आप, इसके अंदर ये प्रोसेसर है, फिर इसमें कोर है। तो जब ये चार प्रोसेसर मिलके काम करेंगे तो ये जो है ये बहुत ज़्यादा फास्ट करेंगे। तो ये जो मॉडल है ये वाला है। मल्टीपल आई मीन्स प्रोसेसर, इंस्ट्रक्शन मीन्स प्रोसेसर, और मल्टीपल डेटा मीन्स टास्क। ठीक है, तो ये जो है ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास, और इससे बहुत ज़्यादा जो है फास्ट हो जाता है। सही है। अच्छा, ये प्रोसेसिंग ज़रूरी नहीं है कि ये हम जो है सुपर कंप्यूटर्स के लिए करें, बल्कि जो आपके नॉर्मल अब सर्वर आते हैं ना, तो सर्वर जो है वो अब ऐसे सिंपल से सर्वर नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल आप घर वगैरह के लिए तो ये वाले जो, ये वाले बना सकते हैं कि मल्टीपल कोर जो है वो बना सकते हैं। लेकिन जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन चल रही होती है तो आपको ऐसे जो है वो चाहिए होता है प्रोसेसर जिसके अंदर मल्टीपल प्रोसेसर जो है वो हो, इस तरीके से ना, क्योंकि वहाँ पे बहुत तेज़ और बहुत ज़्यादा यूज़र होते हैं और रिक्वेस्ट आ रही होती है। अच्छा, ये और कहाँ पे हो सकता है, ये आपके पास जो आईएसपी आपको जो लाइस प्रोवाइड करता है तो उनके भी सर्वर जो है वैसे ही होते हैं। और अपने जो है तकरीबन जैसे एफबी वाले खुद जो यूज़ करते हैं उनके तो बहुत ही, मतलब उनके सर्वर ही, मतलब उनके एक तो सर्वर में मल्टीपल प्रोसेसर होते हैं, फिर उनके बहुत सारे सर्वर्स होते हैं। गूगल का भी ऐसी है। यही वजह है कि आप लोगों को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होती, स्पीड से जो आप कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन इसकी एग्जाम्पल ये है कि अगर एक कंप्यूटर हो आपके पास और जो रिक्वेस्ट है वो
मल्टीपल हो, यानी यहाँ से यूज़र आ रहा है, यहाँ से यूज़र आ रहा है, तो वही है कि कहाँ तक हैंडल होगा। और वो जो है जब मिलियंस ऑफ यूज़र या मिलियंस ऑफ यूज़र्स की बात होती है कि वो कनेक्टेड होते हैं, तो फिर ये एक सर्वर जो है ये क्या होता है, ये फिर फेल हो जाता है। अगर किसी को याद हो, इलेक्शन के अंदर हम लोगों ने एक सर्वर खड़ा किया था अभी जो लास्ट इलेक्शन हुआ था, तो उसके अंदर जो है आपने देखा था, सुना भी था कि वो चलती थी वहाँ पे फेल हो गया था, तो फिर 2-3 दिन जो डिले हो गया था इलेक्शन का रिजल्ट। तो अब यही वाली बात है कि उन्होंने, अच्छा इसके लिए क्या किया जाता है, इसके लिए जो सबसे, हाँ इसके लिए क्या किया जाता है कि इसके लिए जो सबसे पहले जो है वो आपके पास टेस्टिंग की जाती है, सही है। परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए क्या किया जाता है कि जब आपके पास सर्वर जो मतलब रन कर रहे हैं, तो उससे पहले पहले जो है आप जैसे ट्राई कर रहे हैं उसको टेस्टिंग कर रहे हैं। अब ये टेस्टिंग नहीं करेंगे आप, टेस्टिंग जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक्सपेक्टेशन है कि 100 यूज़र आपके पास आएंगे, सही है। एट अ टाइम सॉफ्टवेयर बनाते हो अभी ख्याल कर रहे होते हैं कि 100 यूज़र्स के लिए आप बना लेंगे। अब आप ये नहीं सोचतेंगे कि आप जो है वो आपका जब आप वर्किंग कर रहे होंगे तो आपके जो है वो 2 यूज़र के ऊपर आप टेस्टिंग कर देंगे। आपने सोचा मैं 2 यूज़र्स के ऊपर जो टेस्टिंग कर लूँगा, सही है। तो ये जो है ये गलत है, क्योंकि 2 के ऊपर तो वो बड़ा मतलब आराम से हैंडल कर लेगा। लेकिन मसला वही होगा कि जब आपके पास टोटल वो मैक्सिमम कैपेसिटी से आएगा, तो फिर आप क्या करेंगे। तो हुआ यही था उसके अंदर कि उन्होंने जब वो मतलब रन करा सर्वर, और सर्वर के ऊपर जो इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट आई तो वो फेल हो गया। इसका और एक अच्छा सा एग्जाम्पल ये कि जब आपके पास ट्रैफिक होता है तो अगर आप ऐसे आवर्स के अंदर बाहर निकलते हैं, जैसे मतलब ये कि दोपहर का टाइम है, तो वहाँ पे आपको ट्रैफिक जो है वो ना होने के बराबर मिलता है। आप उसके ऊपर मेजर नहीं कर सकते हैं कि उस वक्त आपको हर रोड जो है वो खुला हुआ मिल रहा होता है और आप समझ रहे होते हैं कि बहुत अच्छे रोड रहेंगे। लेकिन अगर हम शाम 5 बजे की बात करें जब इसके ऑफिस से ऑफर होता है, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो फिर आपको मतलब ये है कि कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है जब आपके पास फुल फ्लेज जो है लोड होता है। हमेशा याद रखें सॉफ्टवेयर और सर्वर्स इन सब चीज़ की जो चेकिंग होती है, आपके कंप्यूटर्स उसकी चेकिंग होती है, तो एक ही उसका होता है टेक्निक, और वही होती है कि आप जो मैक्सिमम के ऊपर जाएं, मतलब जो उसका मैक्सिमम लोड है उसके ऊपर टेस्टिंग करें। फिर वो आपको सही रिजल्ट बताता है कि हाँ जी जब वो रन रन हो रहा होगा तो वो वाकई वाकई में वो वर्किंग करेगा या नहीं करेगा। और बिल्कुल ऐसी जो है जब आप सॉफ्टवेयर किसी के लिए बना रहे होते हैं, तो उसमें भी आप जो इसी टाइप की जो टेस्टिंग करते हैं कि फुल फ्लैज सचमुच रियल डेटा रियल के अंदर वर्किंग। तो बहरहाल ये तीसरा जो मॉडल है ये पीसी के अंदर भी होता है, और ये सुपर कंप्यूटर्स का तो मॉडल है ही। मल्टीपल मतलब अगर प्रोसेसर होते हैं और मल्टीपल जो टास्क हो रहे होते हैं। अच्छा जो हमने इधर एक बात जो अगेन यहाँ पे इस फिगर के ऊपर आऊँगा, और फिर अगेन मैं आपको वही कहूँगा कि इसके अंदर हम जो है वो मैंने आपको पहले इसलिए एक दफ़ा समझा दी थी कि हम बार बार इसके ऊपर आ रहे होंगे, फिर हमें प्रॉब्लम नहीं होगा कि हर चीज़ जो नए तरीक़े से जो उसको हमें समझना पड़े। तो इस टाइप का जो प्रॉब्लम अब हमें नहीं हो रहा है, हम जो है उसके ऊपर जाते हैं और जाने के बाद जो है स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा एक मिनट, स्टार्ट में एक दफ़ा समझाने का ये मतलब था कि हमें ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे जो हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, और स्पेशली जो हार्डवेयर से रिलेटेड टॉपिक्स होंगे। तो इसमें देखिए हमने एक बात ये की थी, अगर आपको याद हो मैं दोहरा देता हूँ। ठीक है, वो ये की थी कि देखें जब ये डेटा आ रहा होता है या जा रहा होता है, तो ठीक है कंप्यूटर के अंदर तो बस होती है, बस के थ्रू आ रहा होता है। लेकिन एक जो होती है वो इनसाइड होती है, सही है। कि ये कंप्यूटर सिस्टम है, इसमें कितने हम लोगों ने पार्ट देखे थे। कंट्रोल यूनिट है जिसमें अर्थमेटिकल और रजिस्टर्स हैं, और मेन मेमोरी, बस कैशे वगैरह। लेकिन हमने देखा था कि बहुत सारी चीज़ें एक्सटर्नल होती हैं, जैसे हार्ड डिस्क जो है वो एक्चुअली पार्ट नहीं होती है, ठीक है, मतलब एक्सटर्नली होती है, ठीक है, उससे डेटा लोड होता है। लेकिन जब सिस्टम रन कर रहा होता है तो इसी के अंदर कर रहा होता है, मतलब ये जो मेन चीज़ है मेन मेमोरी, कैशे बस, हाँ इधर से रीड की ज़रूरत होती है तो ले सकता है। दूसरी बात ये कि उसको कम्युनिकेट करना होता है, तो फिर कहाँ से करता है, जैसे मैंने हम लोगों ने बात की थी कि उसके पास जो पोर्ट्स होते हैं। पोर्ट्स हम लोगों ने ये बात की थी कि डेटा जो बाहर से आता है और जाता भी है। तो इसके अंदर जब मैंने आपको एग्जांपल दी थी कीबोर्ड की, तो हमने कहा था कि देखें कीबोर्ड का जो पोर्ट होता है, तो कीबोर्ड का इनपुट पोर्ट होता है क्योंकि उससे डेटा आ रहा होता है, ऐसे ही माउस का भी इनपुट होता है। मॉनिटर का जो होता है वो आउटपुट होता है, सही।
इससे जो डेटा जा रहा होता है प्रिंटर के ऊपर भी डेटा जा रहा होता है, सही बाहर जो जा रहा होता है वो आउटपुट का होता है। और कुछ ऐसे पोर्ट्स होते हैं जिसके ऊपर आ भी रहा होता है और जा भी रहा होता है, उसको कहते हैं आईओ पोर्ट्स। और याद हो, अगर आपको याद हो मैंने लिखवाया भी था आप लोगों को कि इनपुट आउटपुट पोर्ट, और उसके अंदर ये था कि देखो वो रीड भी करता है और राइट भी करता है। इसकी दो एग्जाम्पल आपको दी थी, एक तो हार्ड डिस्क की भी दी थी मैंने। हार्ड डिस्क की अगर आपको याद, हमने ये की थी कि हार्ड डिस्क से हम रीड भी करते हैं और हार्ड डिस्क पे सेव भी करते हैं। तो ये जो है पोर्ट आपके पास जो हार्ड डिस्क पे लगा होता है वो इनपुट आउटपुट होता है। जब आप फाइल ओपन करते हैं कोई वर्ड की, तो आप क्या करते हैं, आप जो है वो रीड करते हैं उसको, और ऐसे ही जब जो है आप उसको जो है वो सेव करते हैं तो आप क्या करते हैं, राइट करते हैं। और ऐसे ही हमने, अगर शायद याद हो आप लोगों को, हमने इंटरनेट की जब हमने बात की थी तो ये कहा था कि NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, जिससे इंटरनेट के ऊपर डेटा इंटरनेट से आ भी रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल आप डाउनलोड कर रहे हैं और आप जो है मेल कर रहे हैं किसी को, तो वो जा भी रहा है। ठीक है, ये बिल्कुल शुरू की बातें हैं जो हम कर रहे थे जब स्टार्ट में। किसी एक स्टूडेंट को भी याद है तो 3 लिख के बताएं कि जो हमने आईओ पोर्ट, मैंने बार बार कहा था, कहते कि इनपुट पोर्ट होता है, आईओ पोर्ट होता है, ये वाली बात जो हमने कही थी। चले एक दो को याद है, ठीक है, ओके, गुड, नहीं ज़्यादा लोगों को याद है, ठीक है, अच्छी बात है। तो अब हम ये जब बात कही थी तो देखें अब ये टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। अब क्या होता है, अब होता ये है कि हम जो है वो बात यहाँ से करते हैं कम्युनिकेट। देखिए इसका हेडिंग क्या है, कम्युनिकेटिंग विद अदर डिवाइस। अब अदर का जहाँ वर्ड आ गया ना, तो इसका मतलब ये कंप्यूटर सिस्टम का जो मेन कंपोनेंट्स है वो नहीं है। मेन कंपोनेंट कौन से, मेमोरी है, कंट्रोल यूनिट है, ठीक है, कैशे वगैरह जो उसके है, बस है, रजिस्टर जो अभी हम पढ़ते रहे ना, ये वो है। ठीक है, सबसे पहली बात ये कि वो ये कहते हैं कि हर डिवाइस का ना एक कंट्रोलर होता है, सही। कंट्रोलर क्या होता है, एक सर्किट होता है सिंपल, या एक आईसी समझने होता है। तो वो कम्युनिकेशन होती है उसके, वो क्या करते हैं, कंप्यूटर। अब कंप्यूटर का हम वर्ड कर रहे हैं तो ये समझ लें हम सीपीयू की बात कर रहे हैं, सही। कम्युनिकेशन बिटवीन दी कंप्यूटर एंड अ डिवाइस। अभी हार्ड डिस्क का अगर होगा तो हार्ड डिस्क पे जो है कंट्रोलर लगा हुआ होगा, उसके बगैर जो है वो वर्किंग नहीं होगी। अब ज़रा इस फिगर को ज़रा देखते हैं, ये वही फिगर है, ये देखें वो मेन मेमोरी है, ठीक है, आ गई, बस है, और ये सीपीयू है, ठीक है ना। तो ये तो एग्जाम्पल हो गई। लेकिन उन्होंने ये बताया कि ये कंट्रोलर जो है, ये एक डिवाइस फिलहाल एग्जाम्पल के तौर पर बताइए कि कंट्रोलर जो है ये पेरिफेरल डिवाइस, हर उस डिवाइस को कहते हैं जो कि कंप्यूटर में होती है लेकिन कंप्यूटर का पार्ट नहीं होती, जैसे हार्ड डिस्क हो गई या CNIC हो गया, जिससे डेटा आता है बाहर से और जाता है। बोल नहीं, ये कंट्रोलर होता है ना, ये कंट्रोल कर रहा होता है हर हर डिवाइस को। कंट्रोलर एक समझ लें कि ये जैसे फॉर एग्जाम्पल हार्ड डिस्क है तो इसका ये बॉस है। अच्छा, पहले क्या होता था, पहले आप जो है हार्ड डिस्क का खुद ही मतलब ये रीड राइट कराता था, सीपीयू ना खुद ही सारे लॉजिक्स करता था। लेकिन जब से ये कंट्रोलर वगैरह का सिस्टम हुआ है तो उसमें ये आसानी हो गई कि सीपीयू अब कुछ भी नहीं करता, सीपीयू सिर्फ एक कमांड दे देता है इसको, या इंस्ट्रक्शन दे देता है कि भाई आप जो है अपनी हार्ड डिस्क पर डेटा राइट करें। तो अब कंट्रोलर कौन हो गया, कंट्रोलर हो तो गया मैनेजर, लेकिन किसका मैनेजर है, इस डिवाइस का। भी हार्ड डिस्क भी हो सकती है, ये प्रिंटर भी हो सकता है, ये मॉनिटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। जैसे अब कंप्यूटर को जो है वो कुछ राइट कराना है, सीपीयू को राइट कराना है कहाँ, स्क्रीन पे, तो वो आपको अपने एग्जाम्पल ही पढ़ी थी, वो किसको देता है, वीजे कार्ड को। क्यों वीजे कार्ड को क्यों देता है, वो कंट्रोलर है, किस चीज़ का कंट्रोलर है, वो मॉनिटर का कंट्रोलर है। तो हर डिवाइस का एक कंट्रोलर होता है, कि मतलब समझ लें कि बॉस होता है, डिवाइस का एक बॉस हो गया। तो सीपीयू उसका बॉस होता है। तो सीपीयू क्या कहता है, सीपीयू कहता है आप जो है ना ये काम कर ले। फॉर एग्जाम्पल कुछ उसने जो है ना लाइन्स या शेप ड्रॉ करनी थी, तो वो किससे कहेगा, वो कहेगा आपके पास मॉनिटर के कंट्रोलर से। अभी यहाँ पे जो नजर आ रहा है ना मॉनिटर का कंट्रोलर, ये कौन है, ये वीजे कार्ड है, ठीक है। ये कौन क्या है, ये वीजे कार्ड है, मॉनिटर का कंट्रोलर, ये वीजे कार्ड है। ये कंट्रोलर किस चीज का, ये हार्ड डिस्क का है। अब हार्ड डिस्क से ये खुद नहीं बोलेगा, देखें अब ये क्या, इसके अंदर सीपीयू ने इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की, सही है। इंस्ट्रक्शन, अगर ये मेन मेमोरी के अंदर डेटा है तो मेन मेमोरी से इसने इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की, तो उसके उस सूरत के अंदर क्या होगा कि मेन मेमोरी के अंदर जो कुछ भी पड़ा होगा, और उसकी इंस्ट्रक्शन ये है, जैसे हम लिखते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन। अब राइट लाइन तो हमें पता है वो प्रिंट कर देता है, लेकिन डेटा कहाँ पड़ा होता है, मेन मेमोरी से। तो मेन मेमोरी जो है वो मेन मेमोरी के थ्रू जो है वो मतलब जाएगा और कंट्रोलर को देगा, यानी वीजे कार्ड को देता है। अब वीजे कार्ड क्या करेगा, उसको जो है,
मेरी आवाज़ तो बाकी लोगों को सही आ रही है अब्दुल्ला, आपको देख लें, आपका अगर कोई कोई ख़ास प्रॉब्लम है तो इसको चेक कर लें, क्योंकि मेरी आवाज़ तो तकरीबन सभी को आ रही है। अगर किसी और को आ रही होती तो अब तक कुछ ना कुछ जो है वो बात लिखी जाती या कही जाती। और मैं जिस नेटवर्क के ऊपर हूँ उससे मैं डायरेक्टली आपके साथ ही कनेक्टेड हूँ, और इसके ऊपर इस वक्त कोई और कनेक्टेड नहीं है। हाँ, रिज्वाइन कर लें, कुछ खाएं तो। कंट्रोलर जो है वो फिर आपके पास ये हार्ड डिस्क हो गया। अब हार्ड डिस्क कंप्यूटर को क्या है, राइट कराना है डेटा, तो कैसे करेगा? हार्ड डिस्क से थोड़ी बोलेगा, हार्ड डिस्क के ऊपर कुछ भी नहीं करेगा, कंट्रोलर से बोलेगा। कंट्रोलर जब राइट कर देगा तो बता देगा सीपीयू को, जी मैंने कर दिया आपका काम। ऐसी मॉनिटर पे जब राइट कर देगा तो ये बीजीए कार्ड बता देगा। ऐसी सीडीए का हो गया, मॉडेम यानी एनआईसी समझ लेगा, एनआईसी का कंट्रोलर हो गया। तो इस तरीके से जो है वो सारे कंट्रोलर जो है ना वो वर्किंग कर रहे होते हैं। सारे कंट्रोलर जो है ना वो वर्किंग कर रहे होते हैं। तो इसमें जो है वो हमारे पास ये आसानी होती है। इसमें जो है, इसमें हम बड़ी इजीली जो है ना इसको, इसमें हम बहुत इजीली जो है वो मतलब वर्किंग कर लेते हैं और प्रॉब्लम नहीं होती। तो यहाँ तक अगर किसी की बात समझ में आ रही है तो मुझे टू लिख के बता दे, ताकि पता भी चले कि मैं अकेला नहीं समझ रहा हूँ, सब मिलके हम लोग समझ रहे हैं। ठीक है, बस टाइप तो टू करना है, या आप यस कर दिया करें जब आपकी समझ में नहीं आए ना कि क्या टाइप करना है, तो टू के बजाय वन कर दें, टू कर दें, थ्री कर दें। लेकिन टाइप आपका मतलब ये होता है कि मैं पूछ रहा होता हूँ ना, ज़्यादातर तो इसी बात पे पूछ रहा होता हूँ कि आपको समझ में आया नहीं आया। तो इसलिए मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि आप जो है ना वो पूछ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, ये मेन मेमोरी हो गई, कंट्रोलर्स हो गए डिफरेंट, ठीक है ना। तो ये कंट्रोलर जो है ये मेन पार्ट है, इसकी वजह से बहुत बहुत आसानी हो गई। पहले ये कंट्रोलर नहीं होते थे, वही जो पुराने आर्किटेक्चर होते थे उसमें ये कंट्रोलर नहीं होता था, तो अब सीपीयू खुद ही जो है मेमोरी से जा रहा है, खुद ही मॉनिटर के ऊपर राइट कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग ये हुआ करता था प्रोसेस। अब वो सारे सिलसिले जो है वो खत्म हो चुके हैं। अच्छा, एक और जो है वो मैजिक कार्ड, या समझ लें कि एक मैजिक सर्किट और आ गया हैगा, और वो जो कहलाता है, नहीं बसेस का कंट्रोलर नहीं हो सकता ना। देखें, बसेस का जो है वो इसलिए नहीं हो सकता कि बसेस जो है वो डायरेक्ट जो है वो सीपीयू के अंदर ही कंट्रोल हो रही होती है, मतलब सीपीयू उनको खुद कंट्रोल कर रहा होता है। और बसेस का पर्पस सिंपली ये है कि एक पाथ है कि आपके पास जो है ना उसमें इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं जिसको हम 1001 कहते हैं, तो उस फॉर्मेट के अंदर वो जा रहे हैं। और वही इंस्ट्रक्शन जो है ना उसके अंदर जितने भी अब देखें, इसमें हर जगह हमने एंड और नॉट पढ़े थे, एक्सॉर वगैरह, ये जो गेट पढ़े थे, इसमें बिलियंस ऑफ गेट जो है वो हर जगह आपको मिलेगा, सीपीयू में, मेन मेमोरी में। सही है। लेकिन इसका कोई कंट्रोलर नहीं होता। इसका कंट्रोलर इसलिए नहीं होता कि ये लाइंस ऐसी होती हैं कि जैसे जैसे सीपीयू है ना, सीपीयू से हमेशा इंस्ट्रक्शन बाहर आती है। ठीक है, सीपीयू से हमेशा इंस्ट्रक्शन बाहर आती है। तो ये जो है कंट्रोल की एक अलग लाइन होती है, डेटा की जो है वो आपके पास यूनि डायरेक्शन बाई डायरेक्शन होती है। डेटा जो है वो आता जाता है। तो अच्छा, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस डीएमए कहलाता है। उन्होंने ये कहा, एक और उन्होंने सर्किट बना लिया। अब उन्होंने ये कहा कि भाई सीपीयू को अगर इधर मॉनिटर पे राइट कराना है तो ये कंट्रोलर से कहेगा, फिर ये डिजिट ड्राइवर से कहेगा। अगर ये तो क्यों ना ऐसा करें कि आप जो है वो एक एक ऐसा सर्किट डिजाइन कर दें, सही है, जो कि काम क्या करे, जो वो काम ये करेगी, ये सब ये फर्ज करें कि डीएम है। अब सीपीयू क्या करेगा, सीपीयू जो है वो पहले किससे कहता था, इससे कहता था कि भाई काम करे, फिर इससे कहता था काम करे, जो भी काम करे। अब उसका एक और असिस्टेंट मिल गया उसको, ये क्या कहलाएगा, डीएम है। ठीक है। तो ये डीएम है वो किस तरीके से ये लिखा हुआ बीएम है, इधर डायरेक्ट वो बता देता है कि ये क्या है, ये डीएम है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस है। ठीक है, ये है जो डीएम है जो बना है ना। अब ये करता क्या है, ये सीपीयू इससे कहता है, ये इसका असिस्टेंट है, ये इसको कहता है कि भाई आप जो है मॉनिटर पे राइट कराना है, तो अब क्या करेगा, ये करेगा काम। सही है। और ये काम कैसे करेगा, ये ऐसे करेगा काम कि ये जो है इसको बोलेगा कि भाई मॉनिटर के ऊपर आप राइट करके आ जाओ। जब ये मॉनिटर के ऊपर राइट करके आएगा तो ये जो है बता, इसको जो है बता देगा। जब ये इसको बताएगा तो ये इसको बता देगा कि सर मॉनिटर के ऊपर राइट हो गया। अब ये क्या करेगा, अब इसको जैसे फॉर एग्जांपल नेटवर्क के ऊपर फाइल को भेजना है या ईमेल वगैरह भेजनी है,
तो ये जो है सीपीयू किसको, इसी को डीएमए को कह देगा, क्या भाई भेज दी। तो ये क्या करेगा, ये इस कंट्रोलर को बताएगा। सही। ये किसका है, एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड का है। इन्होंने मॉडेम लिख दिया लेकिन बात वही है। तो ये इसको जो भेज देगा, जब ये भेज देगा तो ये जो है वो डीएमए को बताएगा कि जी मैंने भेज दिया। डीएमए जो है वो सीपीयू को बता देगा जी काम हो गया आपका। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि अब जो है वो कौन है, अब उसका जो सीपीयू का असिस्टेंट है वो कौन है, सीपीयू का असिस्टेंट जो है वो डीएमए है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। यानी एक ऐसा जो है वो आपके पास सर्किट आपको मिल गया है जो अब कंट्रोलर को जो है वो कंट्रोल करता है। ठीक है। अगर हम इसको ग्राफिकली जो है वो बनाना चाहें तो ग्राफिकली जो है वो हम इसको इस तरीके से जो है वो बना सकते हैं। जी आई है आवाज़, जी आई है आवाज़। अच्छा तो इस तरीके से जो है वो ये मतलब ये है कि ये पहले किसको, जैसे ये आपके पास जो है वो कौन, ये क्या है, मॉनिटर है, मॉनिटर से खुद ही वो कम्युनिकेट करता था। पहली कंडीशन, कंडीशन नंबर जो है वो 1 है हमारे पास। सही। ये पहली सिचुएशन है। सिचुएशन नंबर 2 के अंदर क्या हुआ कि ये जो था ये कंट्रोलर आ गया जिसको हम वीजे कार्ड बोलते हैं। अच्छा अगेन ये मॉनिटर ही है। ठीक है। ये पहले तो मॉनिटर खुद बात करता था, तो अब क्या कर रहा है, कंट्रोलर इसको कह रहा है और ये वो जो है उसको आगे भेज रहा है। ठीक है। अच्छा अब तीसरी वाली कंडीशन जो अभी हमने डीएमए वाली की है ना, तो डीएमए वाली ये है, ये डीएमए है, ये है, ये एक कंट्रोलर के डिवाइस का, ये दूसरा डिवाइस का कंट्रोलर है, ये तीसरा है। ये डिवाइसेस है, फर्स्ट करें, ये मॉनिटर है, ये प्रिंटर है, और ये एनआईसी कार्ड है। तो अब क्या कर रहा है, अब इसको एक असिस्टेंट मिल गया, ये डीएम है। मैं इधर पहले डिफाइन कर देता हूँ। ये डी है सारे, यानी एक ही डी होता है हमारे पास, और ये सारे कंट्रोलर हैं, ये जितने भी है ना कंट्रोलर है। और ये क्या है, ये सारी जो वो डिवाइसेस है, इसको लिख देते हैं डिवाइसेस। तो अब ये तमाम चीज़ें हो गई हैं। अब ये क्या करेगा, इसको बोलेगा कि मुझे जो है ना वो फॉर एग्जाम्पल ये इसको हम ये कर लेते हैं, ये वाला जो है मॉनिटर का है। ठीक है। ये वाला जो है आपके पास मॉनिटर का है। ठीक है। ये वाला जो है हमारे पास मॉनिटर है, लेट्स सपोज। तो अब अगर ये मॉनिटर का है, कंट्रोलर जितने भी आपके पास डिवाइसेस हो सकते हैं उतने हो सकते हैं। जनरली तो देखें ये होता है ना, वीजी का हो गया, मॉनिटर का हो गया, और यानी मॉनिटर वाला हो गया, एक एनआईसी हो गया, प्रिंटर अगर है, प्रिंटर का भी कंट्रोलर, कीबोर्ड का कंट्रोलर होता है वो कीबोर्ड के अंदर होता है। तो जितनी डिवाइसेस होती है उतने कंट्रोलर होते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि कितने वक्त में अगर आप प्रिंटर यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उस वक्त नहीं होगा प्रिंटर का। यानी कोई चीज़ जो है वो अगर आप यूज़ नहीं कर रहे, फॉर एग्जाम्पल आपने यूएसबी से बूट किया हुआ, आप हार्ड डिस्क यूज़ नहीं कर रहे, तो इसका मतलब हार्ड डिस्क का भी कंट्रोलर उस वक्त नहीं होगा। देखिए ये हार्ड डिस्क का कंट्रोलर उसके साथ उसमें ही लगा हुआ था, और ये नहीं कि आप अलग से जो है कंट्रोलर लगा, ऐसे कीबोर्ड का जो कीबोर्ड के अंदर आता है, तो इसलिए जो है वो उसके साथ साथ हो रहा है। अच्छा बहरहाल अब हम ये देख रहे हैं कि अब ये क्या कर रहा है, अब ये कर रहा है ये क्या ना, ये इसको डीएमए को कैसे, ये डीएमए है। ठीक है। ठीक है। ये डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस को कह रहा है। डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस क्या कह रहे हैं, जैसे इसने बोला मॉनिटर का, तो ये मॉनिटर इसने इसको बोला, इसने इसके ऊपर राइट कर दिया, इसने राइट करने के बाद इसको बता दिया कि हो गया राइट, इसने डीएमए को बता दिया, इसने जो
तो इसका मतलब ओवरऑल जो है अब सीपीयू वो बिल्कुल फ्री हो गया है। अच्छा ये किस चीज़ से फ्री हुआ है? सही है, दो बातें होती हैं। एक बात होती है कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट, जो हमने उस दिन इंस्ट्रक्शन पढ़ी थी, डेटा ट्रांसफर। तो ये हमने क्या करा, उसको डेटा ट्रांसफर को उससे फ्री कर दिया है। जो मेन इंस्ट्रक्शन थी जिसके अंदर जो टाइम ज़ाया होता था, जो टाइम जिसको हम जो है मतलब ये कि थोड़ा सा डिले हो रहा होता है या जिसकी वजह से वो वर्किंग नहीं कर रहा होता है, स्लो डाउन हो रहा होता है, वो जो होता है वो आपके पास यही सिलसिला होता है इसी चीज़ का ना, कि वो कम्युनिकेशन जो है वो कर रहा होता है। अब देखें, अगर अब इसको देखें आप बोल के, यहीं से देख लेते हैं। देखें ये यहाँ से मैं यहाँ से लेके आना, तो ये क्या है, डेटा, ये कैसा डेटा ट्रांसफर, तब फिर कैशे में आया, ये भी डेटा ट्रांसफर तब फिर इधर ही है। कंट्रोल यूनिट का क्या काम था, डिकोड करके उसको एग्जीक्यूट करना, ये दो काम तो ये थे, लेकिन मेन उसको इतना तो वेट करना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ से आने में जो है आपके पास जो है वो लेटेंसी, लेटेंसी कहते हैं डिले, मतलब यहाँ से चला। अब आपके पास जो मल्टीपल प्रोसेस है, या आपके पास जो है बसेस जो है वो 8 बिट से 16 बिट से कम कम बसेस है ना, अब वो क्या स्लो डाउन होते चले जा रहा है। अब यहाँ पे मसला यही, हमने प्रोसेसर की बात की थी, ये तो मतलब पहले मेगाहर्ट्ज में करता था, गीगाहर्ट्ज में करता है, इवन सुपर कंप्यूटर के सब स्पीड मिला के वो टेराहर्ट्ज में करते हैं। अब इसको तो ये नहीं है ना कि ये इंतज़ार करें, इंतज़ार से बचाना है ताकि स्पीड बढ़े, जल्दी जल्दी काम हो। तो इसलिए जो है उन्होंने ये मतलब टेक्निक यूज़ की कि भाई इसको इस चीज़ से फ्री कर दो, जो हमने इंस्ट्रक्शन की टाइप्स देखी थी ना, ये वाली, कि कितनी कितनी इंस्ट्रक्शन की टाइप्स होती है। तो इसमें जो मेन जो सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूम करती है वो डेटा ट्रांसफ़र की करती है। तो ये हमने इसको फ्री कर दिया किससे, अभी जो एग्जाम्पल करी, किसकी एग्जाम्पल करी, ये वाली, इससे हमने फ्री कर दिया कि भाई अब आप सिर्फ ऑर्डर दे दो, आपको ये वाला काम हो जाएगा। तो अब आप क्या करोगे, अब ये होता है ना कि ये तो बिल्कुल फ्री हो गए। ये फ्री नहीं हुआ, इसको जो है ना, जो आपके पास प्रोसेसिंग है उसके लिए टाइम मिल गया। अब इसके अंदर जो है, अगर मैं फिर वो वाली एग्जांपल दूं कि ये जो इस उस दिन हम लोगों ने एग्जांपल पढ़ी थी या राइट की थी, अगर आपको याद हो, हमने यहाँ पे लिखा था कि हमने ए प्रेस करते हैं और ए के फौरन बाद बी प्रेस करते हैं और हम खुश हो रहे होते हैं कि हमने तो मतलब तो बहुत जल्दी कर लिया। लेकिन इसकी एग्जाम्पल हमने उस दिन ये देखी थी कि जब हम ए प्रेस कर रहे हैं और ए के बाद जो वो बी प्रेस हो रहेगा, तो बी में जो ये है, ये बहुत सारे आपके पास जो प्रोसेस यहाँ पे जो है वो परफॉर्म हो रहे हैं। एक डाउनलोड हो रहा है, दूसरा डाउनलोड हो रहा है, मेमोरी के अंदर में कोई प्रोसेस है, सो तो एक है। तो अब मसला वो ये कि उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट है ना। अच्छा आपने क्या करा, इसको टाइम इतना कैसे दिया, पहले तो इसके पास यही था कंप्यूटर, लेकिन इतना टाइम नहीं दिया। इतना टाइम इसलिए दिया कि आपने इसको आज़ाद कराया किस चीज़ से, कि डेटा ट्रांसफर के लिए इसको खुद कुछ मेहनत नहीं करना पड़ रही है। ये सारा काम जो है आप कौन कर रहा है, डीएमए कर रहा है, सही है, या कंट्रोलर कर रहा है। इसकी वजह से अब ये फ्री हो गया, फ्री हो गया, इसको तो खाली प्रोसेसिंग करनी है। और यही वजह है कि इतने बहुत सारे प्रोसेस पे एग्जीक्यूट कराता है। और हम इस काबिल हो गए कि एक एक तरफ डाउनलोड चल रहे हैं हमारे 3-4, दूसरी तरफ हम फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, और तीसरी तरफ हमने जो है वो कोई सॉन्ग वगैरह लगाया, वो भी चल रहा हो, सही है। तो इसलिए जो है ये मल्टीपल कैपेबिलिटी इसलिए आ गई है कि आपने जो है वो टेक्निक यूज़ की। और बात जो हमने शुरू कहाँ से की थी, शुरू यही की थी कि हमें जो है वो टेक्नोलॉजी टू इंक्रीज थ्रूपुट, यानी हम मैक्सिमम उससे काम लेना भाई, वो तो बहुत ज़्यादा फास्ट है। तो हम ऐसे क्यों करते हैं कि एक काम लेते हैं तो वो वेट करता है हमारा, फिर दूसरा काम लेते हैं फिर वेट करवाते हैं उसको, नहीं। हम ऐसी क्यों ना टेक्निक यूज़ करेंगे, जो डेटा ट्रांसफर उससे फ्री कर दें, कंट्रोलर को दे देंगे भाई आप सारा काम करके दें। और कंट्रोलर के बाद जब आपके पास एक और अच्छी चीज़ आपने डीएमए दे दी, तो आपको जो है वो जी जी मल्टीपल टैब्स में जब आप काम कर रहे होते तो यही वजह होती है। इस टैब के अंदर जैसे मैं कर रहा हूँ ना, अब यहाँ पे स्क्रीन है, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करा तो ये यहाँ का काम है, अभी ये यहाँ पे शुरू कर देगा। तो अभी क्या हो जाएगा कि ये जो है ना, तो एक्चुअली जितने भी बैकग्राउंड का डेटा है नेट से अभी डाउनलोड भी हो रहा होगा तो भी ये काम कर रहा होगा। तो इसको हमने जो फ्री किया है अपने, ये ह्यूमन लॉजिक्स हैं या जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इस दौरान क्या किया, कंप्यूटर आने के बाद। कंप्यूटर तो आ गया था 1940s के अंदर, जब मैंने उस दिन बताया था वर्ल्ड वार जो थी वो कैलकुलेशन के लिए उनके पास नहीं थी कोई चीज़, और हैंड कैलकुलेशन वो लोग किया करते थे उसके मिसाइल के लिए। मिसाइल भी उस जमाने में ऐसी टेक्नोलॉजी थी कि वो मारते कहीं थे, लगता कहीं था, कभी कभी तो उन्हीं के ऊपर आके गिर जाता था।
तो इसलिए जो था वो बड़े मसले मसाइल हो रहे थे, तो कैलकुलेटर उस वक्त जो वो काम ही नहीं करता था। फिर उन्होंने ये यूनिवैक वगैरह जो है वैक्यूम ट्यूब्स के बनाए कि कुछ अच्छा हो जाए। लेकिन अब वो भी उनकी मतलब अजीब सी बात थी कि उन्होंने बनाया वहाँ कंप्यूटर, इस्तेमाल करना नहीं शुरू करा तो वो जंग भी जीत गए। तो उन्होंने फिर ये करा कि भाई यूनिवर्सिटी को, स्टूडेंट्स को, साइंटिस्ट को दे दिया कि अब आप और वर्क करें। और जो मेन था उन्होंने उसके ऊपर वो अपने डिफेंस में पेंटागन में रखा। और वो पेंटागन की वजह से तो उन्हीं फिर उन लोगों ने अपना तो सुपर कंप्यूटर बना लिया, लेकिन ये जितनी भी रिसर्च होती रही है ये अभी तक है। तो वो जो है ये वर्ल्ड इस वक्त यहाँ पे, ये इंटरनेट था कहाँ पहले, ये अमेरिका के डिफेंस जो है पेंटागन वही चलाता था इसको, सिर्फ पूरी दुनिया में वही था, उसके अलावा कहीं नहीं चलता था। फिर जब वो इस टेक्नोलॉजी से बहुत आगे गए जो अभी तक हम लोगों के तस्वुर में नहीं है, सही है, 5G वगैरह, या समझ लें उससे भी कुछ आगे, तो फिर उन्होंने ये आपको दे दिया कि ये अब आप यूज़ करें। अच्छा 1 मिनट रह गया, फिर अब ये ब्रेक आएगा, ब्रेक के बाद जो है ना फिर हम लोग आते हैं, ठीक है। थोड़ी देर ये ब्रेक ले लेते हैं, ये रिकॉर्डिंग वगैरह देख लेते हैं, ठीक है, फिर यहीं से कंटिन्यू करो।